अपने से ज्यादा आयमा का सोचो, वो बच्ची कहीं की नहीं रहेगी। तुम कोशिश करके कॉम्प्रोमाइज कर लो साकिब के साथ। आयमा की वजह से ही तो इतने सालों से रह रही थी। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। देखो मेरे बच्चे, तुम हौसला करो, मैं कल आकर साकिब को समझाती हूँ। वो कहाँ किसी की बात समझेगा? हाँ, मुझे कोशिश तो कर लेने दो। ठीक है, कर ले आप कोशिश, मैं भी देखती हूँ। सुनो बच्चे, अपने डैडी से इस बात का जिक्र नहीं करना। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो हो सकता है वो साकिब को कुछ कह दे और तुम्हारा घर खराब होने का खतरा है। मुझे अब किसी भी बात की परवाह नहीं, किसी भी बात की नहीं है। प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम। देखो, घर बनते बहुत मुश्किलों से है मगर टूटते बहुत आसानी से। तुम हौसला करो, मैं कल आऊंगी। मेरे साथ जॉब करता है, मैनेजर है मेरा, और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तुमने तो मुझे नहीं बताया बेटा। क्योंकि हमने उसके ऊपर भी मेरी तरह जिम्मेदारियां। उसकी बहन है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती वो कुछ नहीं कर सकता। उसके भी अब्बू नहीं है। ठीक है बेटा, भले 2-3 साल के बाद शादी कर ले, लेकिन मंगनी तो कर लेना। कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हारी बात तय हो गई है। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं साकिब जैसे शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। उसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। अगर आप दोनों को मेरी परवाह होती तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, वो मुझे पागल कर देगा। मुझे लग रहा है आपको तब एहसास होगा जब मैं मर जाऊंगी। आदन, आई एम सॉरी, मैं आपके पेशेंट को बचा नहीं सका। अटैक ही बड़ा सीवियर। आई एम सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं छोड़ सकती, हमें नहीं जा सकती। नहीं, 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 हमें छोड़ के नहीं जा सकती। कभी पास है, कभी आस है। हम नहीं जा सकती। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है। गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता। मम्मी कहाँ चली गई? कब्रिस्तान में। क्यों? उनका इंतकाल हो चुका है। अब वो कब वापस आएंगी? मम्मा ने बताया था जिनका इंतकाल हो जाता है वो कभी भी नहीं वापस आएंगे। मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं। मुझे मम्मा के पास जाना है। क्या हुआ? शान, क्यों हो रहे हो बच्चा? ब्रेव बॉय। बेटा नहीं। चलो।
मेरे और मरियम की वजह से हुआ ये सब। बहुत बहुत डिस्टर्ब थी मॉम मेरी वजह से। खुद को कभी माफ नहीं करूंगा मैं। थिंग्स आर नॉट फाइन इमरा। मेरे और मरियम के दरमियान कभी कभी हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब। I think she don't love me. तुम मुझसे प्यार करते हो? शायद। करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहाँ जा रही हो तुम? ऑफिस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो ये घर में मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, तुम्हें ऑफिस आने की पड़ी हुई है। हाथ होती है बेइज्जती की। Why are you shouting? मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं जॉब करती हूँ एंड आई हैव टू गो देयर। उनको मेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए, आई कांट स्टे। घर में लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं मरियम। सो व्हाट, दे वोंट अंडरस्टैंड ना कि घर में मेहमान आए हुए ताजियत के लिए। मैंने एक दिन छुट्टी कर ली एंड दे पे मी फॉर दिस। सुहेब, आई कांट स्टे, आई एम अ वर्किंग वुमन। तुम इस घर की इकलौती बहू हो, यू नीड टू स्टे हियर। सुहेब, लाइक आई सेड, आई एम अ वर्किंग वुमन। मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मैंने एक दिन छुट्टी कर ली। नाउ दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, राइट? ओके मरियम, मत जाओ प्लीज। Why do you fight with me, बाबा? कितनी बार कहा है, पता नहीं सुनते क्यों नहीं हो। तो देखो मेरी बात सुनो, I'll be back soon, जल्दी आ जाऊंगी। आप प्लीज मुझे शाम को खाना खिला देना। हाँ, बाय। घर की एक ही बहू, वो भी काम पे चली गई। लगता है नकचड़ी है बहुत, उसे कोई एहसास ही नहीं। कि बहू घर में नहीं होगी तो किससे ताज़ियत करेंगे? रोका था मैंने, बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनती। तुम शोहर हो उसके, समझाओ। एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? सुहेब, आंटी की डेथ बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन क्या करें, दुनिया का निजाम है। सब कुछ करना तो है, सब कुछ चलाना तो है। बहुत बहुत अधूरा हो गया ये घर मॉम के बाद। मैनेज तो करना है सब कुछ, है ना? दुनिया का तो कारोबार चलता रहेगा। बी स्ट्रॉन्ग। ये मरियम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में, आ जाएगी। ओह हाँ, सी काम तो करना है।
निम्रा, तुम्हारे घर में भी मेरे ख्याल में काफी काम पेंडिंग पड़े हैं, तो आई थिंक वी शुड गो होम नाउ। अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो यू नो हू टू कॉल। शुक्रिया। इसको निम्रा, चलो। डैडी, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे बात भी नहीं करते, खेलते भी नहीं हैं। डैड, प्लीज संभालें खुद को। अब तक इस तरह कमरे में बंद रहेंगे? प्लीज ऑफिस जाना शुरू करें। नहीं, मेरे लिए अब सब खत्म हो गया है। कहीं जाने का जी नहीं चाहता, बस तो यहाँ से हमेशा के लिए अकेला के पास चला जाना चाहता। ऐसा मत कहें प्लीज। किसी एक इंसान के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, और हर इंसान को ये हक है कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। डैड, कब तक? पता नहीं, मजबूर ना करो मुझे, यही पड़ा है। डैड, मुझे एक मीटिंग के सिलसिले में दुबई जाना पड़ रहा है, एंड आई जस्ट वांट कि अगर आप ऑफिस चले जाएं मेरी एब्सेंस में, प्लीज। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। जाओ, बस यहीं पड़ा रहूंगा। किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता। उमा, मनान आ जाओ भाई, नाश्ता तैयार हो गया। आ जाओ सब लोग, ठंडा हो जाएगा। तो ये बच्चे भी ना सुनते नहीं हैं, पता नहीं क्या तैयारियां करते रहते हैं। उमा, चलो बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है अम्मी। हाँ बेटा, बोलो। तुम बाबर के बारे में कुछ कहना चाहती हो? जी, मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगी। बाबर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, क्या गुर्बत की वजह से मोहब्बत को छुटला देना सही होता? मेरा दिल नहीं मानता। शादी के बाद मोहब्बत गुर्बत की नजर हो जाती है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद औरत का नसीब हावी होता है। अब मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे। साहब जी, आज मैंने स्पेशल आपके लिए दलिया बनाया है।
उठें, आप नाश्ता कर लें। साहब जी, साहब जी, साहब जी। इतना तेज बुखार? क्या हालत की हुई है इन्होंने यार ड्राइंग रूम की। हेलो। अस्सलाम वालेकुम निम्रा बेबी। साहब को बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। क्या? अच्छा, मैं आती हूँ, ठीक है, मैं आती हूँ। जी बेटा। निम्रा बहुत बुरी हालत हुई भी। तुम कहाँ जा रही हो? डैड की तबीयत खराब है, मैं उनके पास जा रही हूँ। उनके अपने बच्चे कहाँ पे? सुहेब दुबई गया है और मरियम ऑफिस। देखो, जिनके साथ वो रहते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। लेट देम टेक केयर ऑफ हिम, ओके? साकिब, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैंने कब कहा तुम उनकी बेटी नहीं हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये घर तुम्हारा है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। मिस कर रहा था तुम्हें। देखो मरियम, इस बात को समझने की कोशिश करो। इस घर को, मुझे, तुम्हारी जरूरत है। ये तुम्हारा घर है। मॉम की डेथ के बाद अगर हम डैड का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आई अंडरस्टैंड, बट तुम हाइपर हो जाते हो, फिर मेरा रिएक्शन आता है। तुम चाहते क्या? जॉब छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर तुमने जॉब करनी है तो करो, डू इट, लेकिन जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी निभाओ। For that, you have to cooperate with me. क्या मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करता? अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट ना करता होता तो कभी तुम्हें जॉब करने ही ना देता। कोशिश करूंगी। अच्छा फॉरगेट इट। मैंने डैड के लिए एक अटेंडेंट का अरेंजमेंट किया है। क्यों? भाई ज़ाहिरी बात है, हमारी गैर मौजूदगी में कोई तो डैड का ख्याल रखने के लिए। अटेंडेंट ही क्यों? हो, फिर और कौन हो सकता है? आज बाबर का लहजा मेरे साथ कितना बदला हुआ था। उसने मुझसे किस अंदाज में बात की, और वो तो अच्छी तरह जानता है कि मेरे छोटे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हमारा बच्चा। जहीर, आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। आज तनख्वाह मिली तो मार्केट चला गया था अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने। पापा माँ ये क्या लाए हैं? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये तो इनके लिए फल है जो इनको आपने खिलाने हैं। और हाँ, अब आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें क्या है। देखो, जिसने ठीक ठीक बताया ना उसके लिए मेरे पास एक प्राइज भी है। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। पापा मेरे लिए स्टोरी बुक लाए हैं। पापा मेरे लिए बारबी डॉल लाए हैं। और हमारा हन्नान बेटा बताएगा कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पापा मेरे लिए एरोप्लेन और गाड़ी लाए हैं। बेटा ये आपके लिए है। थैंक यू पापा। इससे आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखने हैं, क्योंकि हमारे बेटे ने डॉक्टर बनना है, तो इसलिए आपकी इंग्लिश भी A1 होनी चाहिए। और जनाब आपके लिए ये रहा, आपको ड्राइंग का बहुत शौक है ना। और ये है हन्नान साहब के लिए, आपको इंजीनियर बनना है। भाई ये इलेक्ट्रिक टॉय है,
इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा चलो बच्चों, हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगाया है। चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश। आप क्या हर वक्त बच्चों के लिए ये सब कुछ ले आते हैं? खिलौने क्यों नहीं लेकर आते हैं? भाई खिलौने भी लेकर आता हूँ, मगर ये सब चीजें भी इनके लिए बहुत जरूरी हैं। देखो इशरत, मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर वो सब कुछ बने जो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। भाई ये सब कुछ इनके लिए बहुत जरूरी है ताकि ये आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा ख्वाब। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जनाब आपके लिए भी एक गिफ्ट। ये है आपका गिफ्ट। हिना, बेटा तुम इतनी रात के जाग रही हो? मुझे याद आ रही थी। बस बेटा, जो अल्लाह को मंजूर। उन्होंने हमारे लिए कितने ख्वाब देखे थे, पता नहीं पूरे भी होंगे कि नहीं। बस बेटा, क्या कर सकते हैं। मम्मी, अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं नहीं बन सकी। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई जो चाहते हैं वो बने।